Anyone here?
हेलो। हेलो आदर सर। हाँ, हेलो हेलो सर। नमस्ते सर। योगेश सर आप हो इस मीटिंग में? नायर सर। हाँ, वो है, सभी सर हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से वो अनम्यूट कर रहे हैं लगता है। ओके, क्या हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रहा है क्या, सर और मैडम? क्या हमारा ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, सर कल्पेश। आ रही है आवाज? ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ओके, ठीक है, हम लोग चालू कर देंगे। देखिए, अभी ट्रेड लाइक मास्टर के जरिए आपको एक खुशखबरी मैं फैलाना चाहता हूँ आज के डेट में। ये आप सभी लोग लेके जा सकते हैं, जो कि हम लोग मंडे से एक चीज को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। मंडे से जो कि आपका जो भी समय है, आप कोई भी समय पे बैठ सकते हैं और ट्रेनिंग का जो भी इंफॉर्मेशन है आप ले सकते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक मॉड्यूल आपको मिल जाएंगे। कोई भी समय आप बैठिए और मॉड्यूल चुनिए। एक टाइम स्लॉट हम लोग बताएंगे सर और मैडम, वही टाइम स्लॉट पे आप आ करके अटेंड करके जा सकते हैं। ओके, और वो प्योरली वन साइडेड रहेगा, प्योरली वन साइडेड। और वो कहीं पे भी लीक नहीं होंगे। वो वीडियोस सिर्फ और सिर्फ आप देखने को ही मिलेगा। वो वीडियोस हम लोग शेयर नहीं करेंगे सर। वो वीडियो आपको सिर्फ देखने के लिए मिलेगा, यानी लाइव आपको देखना होगा सर और मैडम। और जो कि पूरे के पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। ओके, पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे सभी सर और मैडम के लिए। वो एक इम्प्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं सोमवार से। वो टाइम स्लॉट और कब है ये ट्रेनिंग, सब कुछ आपको बताएंगे पहले से ही। जिन्होंने भी सोचा कि मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आया, वो बार बार देख सकते हैं उस दिन में वो एक ही रिकॉर्डिंग या फिर एक ही प्रेजेंटेशन रहेगा पूरे के पूरे दिन। टाइम स्लॉट बना के एक ही स्लॉट में, मतलब एक ही वीडियो बार बार हम लोग चलाएंगे, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलते ही जाएगा। और वो उस तरीके से हम लोग बनाएंगे जहाँ पे सारे जो सर और मैडम को आसानी से समझ में आ जाए। यदि यदि कुछ समझ में ना आ जाए, वो आप नोट करके रख लेना। और ये वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं, इसी वजह से आपको नोट करके रखना होगा। नोट करके आपको एक नोटबुक में रखना होगा, या फिर कोई भी रेफरेंस बुक में आपको रखना होगा। और फिर सैटरडे और संडे, यानी कि शनिवार और इतवार को उसका सोल्यूशन मिल जाएंगे। जो भी 2 घंटे का या 1 घंटे का सेशन रहेंगे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रहेंगे। वहां पे आपको जो भी डाउट है वो क्यू सिस्टम में हम लोग बताएंगे। क्यू सिस्टम का मतलब, किसी ने अगर पहला सवाल किया है, उनका एक जवाब देना हमारा फर्ज बनेगा। दूसरे किसी ने बनाया कुछ सवाल या कुछ पूछा है सवाल, तो दूसरे दूसरे जो सर और मैडम को मिल जाएंगे जवाब। उस क्यू सिस्टम में रहेगा वो क्यू सिस्टम कैसे हम लोग फॉलो करेंगे? चैट बॉक्स में आपको चैटिंग में आपका जो क्वेरी है वो देने होंगे। उसका जवाब जो हम लोग जानते हैं उसका जवाब आपको दे देंगे। यदि जानता नहीं हो तो इंफॉर्मेशन गैदर करके, इकट्ठा करके आपको दे देंगे। ओके, अगर फिर भी अगर मिलता नहीं हो तो आप हम लोगों को माफ कर दीजिएगा। ठीक है, हमारा टॉपिक के रिलेटेड जो भी आपका सवाल है उसका जवाब तो जरूर मिलेगा। टॉपिक के बाहर कहीं पे एकदम आउट ऑफ द बॉक्स अगर क्वेश्चन कोई आता है, तो हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करके, इकट्ठा करके आपको दे देंगे। यदि हम लोग जानते हैं तो तुरंत आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग मॉड्यूल बना रहे हैं, ताकि सभी जो सर और मैडम, पूरे विश्व के पूरे सर और मैडम या फिर पूरे भारत के जो भी हैं, वो चाहते हैं कि कुछ
ट्रेनिंग सीखें फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके लिए ही हम लोगों ने ये रखा है, ठीक है। और सिर्फ आपका एक फर्ज बनता है कि हमसे जुड़े हुए रहना है। सिर्फ हमसे थोड़े बहुत जुड़े हुए रहेंगे तो हमें कुछ फायदा मिल सकता है, नहीं तो समाज सेवा जैसा हो जाएगा, कुछ भी हमें फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे जो सर और मैडम जो हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए दे करके कोई ट्रेनिंग लेता है और कुछ भी मिलता नहीं है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सभी के लिए मुफ्त जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलेंगे। ट्रेनिंग मैं बोल रहा हूँ, टूल्स जो है टूल्स के लिए पैसे हैं, टूल्स के लिए पैसे भरने पड़ेंगे, ओके। लेकिन ट्रेनिंग जो मिलेगा वो निशुल्क रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। और जो भी अगर पैसे भरे हैं पहले से, वो भरे हैं टूल्स के लिए। मैंने बार बार कहा है कि टूल्स के लिए जो है पैसे हम लोग ले लेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल पैसे हम लोग लेते ही नहीं है, ठीक है। वो मैंने अभी मान के चलिए, मैंने जो 2007 में 2007 से 2013 तक मैंने जो ट्रेनिंग ली थी, मैं खुद अकेला था वहां पे। 2007 से 2013 तक मैंने लगभग लगभग 15,000 लोगों को मैंने एनएससी बीएससी सिखाए थे, वो भी निशुल्क, जीरो कॉस्ट में। टूल्स के लिए भी जीरो, और जो मैंने पढ़ाए थे सिखाए थे या इंफॉर्मेशन जो पास किए थे वो जीरो कॉस्ट में मैंने सिखाए थे। और मैं एक परफॉर्मर था वहाँ पे, जेरोदा के लिए एक परफॉर्मर था, और मुझे सब स्टाफ मुझे पहचानते थे उस जमाने में। अभी पता नहीं कौन कौन नए नए लोग आ गए हैं। तो वैसे मैं परफॉर्मर था वहां पे। ट्रेनिंग मैं खुद देता था, खुद, और 1 रुपया तक मैंने लिया नहीं किसी से भी। उसके बाद टूल्स के लिए मैं लेना शुरू कर दिया। मैंने और राज सर ने सोचा कि टूल्स के लिए हमें कुछ लेना ही पड़ेगा। टूल्स बहुत महंगे हैं, टूल्स बनाने के लिए बहुत सारे लाखों में खर्चा कर रहे हैं हम लोग। इसी वजह से टूल्स के लिए हम लोग आज तक टूल्स के लिए हम लोग पैसे ले रहे हैं, और टूल्स की वजह से हम लोग थोड़े जो है कटिंग एज में हम लोग ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज की जो ट्रेनिंग है ये हम लोग अटेंड करेंगे पहले। उसके बाद मंडे से आपको आज़ादी है, कभी भी आकर के बैठ के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। और टाइम स्लॉट दे देंगे, मच बिफोर, पहले से आपको टाइम स्लॉट दे देंगे। फिलहाल हम लोग सोच रहे हैं हिंदी का ही हम लोग वीडियो बनाएंगे, उसके बाद इंग्लिश का वीडियोस बनाएंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग कोंकणी का, मराठी का, मलयालम का, तमिल का, ऐसे हम लोग सोच रहे हैं वीडियोस बनाने की, ठीक है। तो जुड़े रहें हम हमसे, और आपको बहुत सारे मौके आपके सामने मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरा आवाज, मैं समझ रहा हूँ कि मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है। राज सर, कहीं मेरा आवाज में कोई गड़बड़ तो नहीं है? ये सर एकदम क्लियर है क्लियर आ सर, रहा है। आवाज क्लियर है पूरी तरह। परफेक्टली ओके है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, ये पूरे के पूरे बेसिक्स रहेंगे, इसलिए कहीं बहुत सारे सर और मैडम को गुस्सा भी आ सकता है, बुरा भी लग सकता है, और कहीं पता नहीं जानकारी भी मिल सकती है कुछ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम आदर्श है। मैं पिछले 2000 से कॉर्पोरेट लाइफ में हूँ। 2000 से 2010 तक मैं डाबर में था, लेकिन डाबर में काम करते दौरान मैं 2007 से 2013 तक एनएससी बीएससी सर्टिफाइड ट्रेनर रह चुका हूँ। उसके बाद 2013 से 2023 तक मैं अभी फॉरेक्स ट्रेनिंग ही दे रहा हूँ, और एनएससी बीएससी के इन्वेस्टमेंट्स के जो भी पोर्टफोलियो हैं वो भी हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो भी हम लोग बताते हैं आपको। इस ट्रेनिंग के दौरान, फॉरेक्स के बैनर के ट्रेनिंग के दौरान, आपको एनएससी के भी ट्रेनिंग मिलेंगे, बीएससी के भी ट्रेनिंग मिलेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट के स्ट्रैटेजीज मिलेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट जीरो टू हीरो कैसे करना है वो भी आपको मिल जाएंगे। और ये सारा चीज मुफ्त मिलेगा, सारा चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और इसका जो भी डाउट है, मैं आपको बोल रहा हूँ फिर से, जो भी डाउट है, समय मिले तो शनिवार और इतवार को हम लोग उसको क्लैरिटी बनाने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए एक सेशन रखेंगे, ताकि आपको क्लियरली वो क्लियर हो जाएंगे। और लाइव सेशन भी रखेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लाइव सेशन भी हम लोग आपके सामने रखेंगे। चलिए, हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ये ट्रेड लाइक मास्टर को। ट्रेड लाइक मास्टर मेरा और राज सर का है। राज सर जो कि प्रोफेशनली वो इंजीनियर हैं, और उनके जो काम है एमईपी सॉल्यूशंस का काम है, और पूरे पूना में उनका। आपका आवाज आ रहा है, मैं म्यूट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। म्यूट कर देता हेलो। हूँ, ओके, म्यूट कर दिया हूँ। हेलो। हाँ, म्यूट कर दीजिए सर आपका आवाज। हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए सर, बोलिए सर।
बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए सर। ओके, ओके, म्यूट कर दिया। ओके, अभी हम लोग कुछ सवाल और जवाब नहीं दे देंगे, फाइनली हम लोग सवाल और जवाब कर देंगे, ठीक है। ओके, चलिए। हाँ, ट्रेड लाइक मास्टर के द्वारा ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और हम लोग पहले जानेंगे कि बाकी के जो भी बाजार हैं उसके बारे में हम लोग गहराई के साथ जानेंगे। इंट्रोडक्शन टू वेरियस मार्केट्स, आप भी जानते होंगे कि भारत भर में हम लोग 17 स्टॉक एक्सचेंजेस को जानते हैं, 17 स्टॉक एक्सचेंजेस। और उनमें से सिर्फ दो स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में बहुतों को पता है, बहुत सारे लोगों को दो स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में पता है। मैं ये स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में क्यों बता रहा हूँ, ताकि हम लोग फर्क देखेंगे कि फॉरेक्स में और एनएससी बीएससी में और एमसीएक्स कमोडिटी और इंडियन करेंसी पेयर बाजार में फर्क क्या है करके। और फर्क जानने के बाद आप एकदम आसानी के साथ कहाँ पे, किस जगह पे, किस रूप से आप काम कर सकते हो। मैं तो बोलूँ, कोई भी सेगमेंट में काम करने से पहले उसके गहराई तक जाना जरूरी है, क्योंकि जरूर बनता है। तो लेट अस गेट फैमिलियर विद द कंटेम्प्रेरी मार्केट, जो कि हम लोग जानते हैं हमारे बीच में है। एनएससी बीएससी जैसे कोचिन स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। ये सारे स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में हम लोग जानकारी रखते हैं। लेकिन हमारे बीच सिर्फ दो ही स्टॉक एक्सचेंज सामने आता है, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और उसी में बहुतों को मैंने देखा है कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हुए बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी फ्यूचर्स और ऑप्शंस को बिना जाने आप खेलिए मत। अगर आप जानकारी रखते हैं तो आप खेल सकते हैं। चलिए, ऐसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 9 से 3:30 बजे तक का टाइम दिया है, और 9 से 3:30 बजे तक आप ट्रेडिंग करके बहुतों को पैसे मिलते हैं, और बहुतों ने पैसे गंवाए। यानी कि 90% लोगों ने पैसे गंवाए हैं और 10% लोगों ने पैसे कमाता आ रहा है। वैसे देखा जाए तो इसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक और सेगमेंट है, 9 से 5 बजे तक इंडियन करेंसी पेयर बाजार, जो कि फॉरेक्स बाजार है। इंडियन करेंसी पेयर बाजार जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बाजार है। तो देखा जाए तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बैनर के नीचे 6 ऐसे ब्रॉडली सेगमेंट है, जो कि मैं अभी यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ। एक तो स्पॉट है, स्पॉट यानी कि स्टॉक या शेयर या इक्विटी या कैश बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट। दूसरा सेगमेंट है इंडेक्स फ्यूचर्स, यानी कि ये डेरिवेटिव हैं। ये ये जो इंडेक्स के जो डेरिवेटिव हैं, डेरिवेटिव का मतलब अंडरलाइंग एसेट का डेरिवेटिव। और अंडरलाइंग एसेट यहाँ पे इंडेक्स है। इंडेक्स क्या होता है? निफ्टी इंडेक्स। और निफ्टी इंडेक्स में कौन शामिल है? 50 स्टॉक्स शामिल है। कितने स्टॉक्स? 50 स्टॉक्स शामिल है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 50 स्टॉक शामिल है। वैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 स्टॉक शामिल है। और बचा हुआ जो भी 2500 या 3000 जो स्टॉक्स हैं, वो निफ्टी 50 के भीतर नहीं है। वो निफ्टी में है, लेकिन निफ्टी 50 के इंडेक्स में नहीं है। वो बाहर है। निफ्टी इंडेक्स के जो मूवमेंट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ 50 स्टॉक से बनता है। और वो 50 स्टॉक्स परमानेंट नहीं है, कभी भी अंदर आ सकता, बाहर जा सकता है, कभी कोई अंदर आ सकता है। वो क्यों? वो टर्नओवर और परफॉर्मेंस के वजह से वो चलता है ना। ज्यादा टर्नओवर हो गया तो जो पीछे 51 रैंक जो बैठा है, वो आकर के बैठेंगे। या फिर इंटेंशनली अगर निकलना चाहता है, हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम से अगर इंटेंशनली कोई कंपनी निकलना चाहता है, तो भी आप निकल सकते हैं, मतलब कोई कंपनी निकल सकता है। तो इंडेक्स फ्यूचर्स एक जरिया है, जहां पे कोई पोर्टफोलियो बचाने के लिए आप चाहते हो तो इंडेक्स फ्यूचर्स को लेकर के बचा सकते हैं। ये तो बचाने का टूल है, लेकिन लोग अक्सर नेकेडली इसको ट्रेडिंग करते हैं, वो गलत बात है। तो दूसरा सेगमेंट इंडेक्स फ्यूचर्स है, जो कि डेरिवेटिव है। तीसरा सेगमेंट है इंडेक्स ऑप्शंस, वो भी एक डेरिवेटिव है, इंडेक्स के ही डेरिवेटिव है ना। तो इसमें भी लोग अक्सर बाइंग साइड में बहुत खेलते हैं, और बहुत ट्रेडिंग करते हुए लोगों के पैसे बर्बाद होते हैं। तो यहाँ पे भी बचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, अगर चाहें तो इसका भी हम लोग वीडियो बना के आपको भेज देंगे। ओके। और रहा स्टॉक फ्यूचर्स, फिर स्टॉक ऑप्शंस एंड करेंसी पेयर्स फ्यूचर्स, ऐसे 6 ब्रॉडली सेगमेंट है। 6 सेगमेंट में 5 ऐसे सेगमेंट है जो डेंजर हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स,
इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस एंड करेंसी पेयर्स फ्यूचर्स, ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और सिर्फ एक ही स्पॉट है, इसका कोई एक्सपायरी नहीं है। ये स्पॉट का कोई एक्सपायरी नहीं है, बाकी जो भी आप खेल रहे हो उसमें एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायरी है। एक्सपायरी का मतलब मर जाता है और हमारे पैसे भी चला जाता है। देखियो, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, अगर 19,000 में अगर इंडेक्स चल रहा हो तो 19,200 पे रहेगा इंडेक्स के फ्यूचर्स, यानी कि 200 रुपए पहले से गायब है आपका। ओके, वो अगर कमाना है, 200 रुपए कमाना है, तो फिर आपका दिमाग लड़ाना पड़ेगा। इंडेक्स ऑप्शंस की तो बात ही करनी नहीं है, वो पूरे के पूरे बलून ही है, पूरे के पूरे बलून है, इसी वजह से आपका पैसा बिल्कुल चला जाएगा। और 5% ऐसे लोग हैं वो बराबर से पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि उनके पास 1 करोड़ या 2 करोड़ या 3 करोड़ के फंड रहते हैं, ताकि वो लीनियर एवरेज या एक्सपोनेंशियल एवरेज या मार्टिंगल एवरेज करके वो बाहर निकलते हैं। यदि किसी ने कहा मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं और 5,000 रुपए से मैंने फॉर्चून बनाया हो सकता है वो 5% में वो लकीली वो बन गया है, या उनके पास वो टैलेंट है और वो टैलेंट से उन्होंने पैसे कमाए हो। लेकिन आम तौर पे देखा जाए तो ये ऑप्शंस ट्रेडिंग जो भी करते हैं वो 6 महीने तक लगातार पैसे कमाते हैं, उसके बाद वो बर्बाद हो जाता है। और चुने हुए लोग हैं वो सेलिंग साइड में बराबर से पैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस 6 सेगमेंट में कभी भी आप काम मत कीजिए, सिर्फ स्पॉट में काम कीजिए, वो भी इन्वेस्टमेंट के रूप से। आप कीजिए इन्वेस्टमेंट, जो कि विप्रो में कीजिए, इन्फोसिस में कीजिए। आपको भी पता होगा 1980 के दौरान, 1980 के दौरान यदि आप विप्रो या इन्फोसिस में डाले होते 1 लाख रुपए, तो हो जाता अभी 800 करोड़। आप 20 साल पहले आयशर मोटर में डालते तो वो भी आपको पता होगा, जो बुलेट बनाता है, अभी बुलेट का जो ब्रांड हो गया अभी आयशर मोटर्स, वो भी अगर 20 साल पहले लेता तो आपको जो है 1 लाख रुपए डालते तो आज के डेट में 6 करोड़ 7 करोड़ बन जाता था, या उससे भी ज्यादा बनता था। ओके, 1 लाख डाले तो लगभग 8 करोड़ बन जाता था, उससे भी ज्यादा बनता था। और वो आगे चल के वो स्प्लिट भी हो गए। तो स्पॉट में यानी कि शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करके भूल जाइए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। और कौन से शेयर्स में आपको निवेश करना है वो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, ये ट्रेनिंग वीडियोस के जरिए आपको मिल जाएगा। और उस शेयर्स में आप डाल दीजिए और भूल जाइए। और वो भी बिना निवेश किए हुए, कहाँ से वो पैसे आएंगे वो भी मैं बताऊंगा, जहाँ पे आपको निवेश करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो निवेश होता जाएगा, ऑटोमेटिकली निवेश होता जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका पोर्टफोलियो बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। ये 6 सेगमेंट्स में सिर्फ स्पॉट में काम कीजिए और निवेश करते रहिए। वही हाल है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी, तो मैं बताऊंगा नहीं, मैं आगे चल रहा हूँ। तो स्पॉट में सिर्फ निवेश, बाकी इसमें आप टैलेंटेड हो तो आप काम कीजिए, नहीं टैलेंटेड हो तो हमारे पास जरिया भी है, जहां पे आपको बताएंगे कि इस जगह पे आप निवेश कर दीजिए, ताकि आप सुरक्षित रह सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। वो रास्ता मैं बाद में बताऊंगा, वो वीडियो भी मैं बाद में आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। अभी M6 कमोडिटी में काम नहीं, क्यों नहीं करना है? M6 कमोडिटी में इसलिए काम नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे तो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट ही है। जैसे कि आपने देखा कि ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वैसे यहाँ पे जो M6 कमोडिटी में पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे क्रूड ऑयल हो, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, नेचुरल गैस, जो मन में आ जाए आप ट्रेडिंग करें। वो सारे के सारे अंडरलाइंग एसेट से ट्रेडिंग नहीं होती है, अंडरलाइंग एसेट से कोई भी ट्रेडिंग नहीं होती है। अंडरलाइंग एसेट पता चला 200 रुपया का है, आपको मिलता है 220 रुपया का। हालांकि 200 रुपया है ये पता कब कहाँ से लग रहा है? इंटरनेशनल मार्केट के रेटिंग से पता चल रहा है। हमारे भारत में कोई ऐसा संस्था नहीं है जहाँ पे आपको अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू आपको मिल जाता है। अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू आपको इंटरनेशनल बाजार से मिलता है, मतलब एक्चुअल वैल्यू इंटरनेशनल बाजार से मिलते हैं। हमारे M6 कमोडिटी के जो भी पैनल में जो भी रेट डिस्प्ले होती है, कॉपर का, जिंक का, क्रूड ऑयल का, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, जो भी है, प्याज, आलू, जो भी आपको कमोडिटी में दिख रहा है, वो सारे के सारे अंडरलाइंग एसेट के वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो प्रीमियम एसोसिएटेड वैल्यू है। प्रीमियम उसमें रहता है, और प्रीमियम का मतलब कॉन्ट्रैक्ट है।
और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक्सपायरी होता है, और एक्सपायरी का मतलब आपका पैसा चला जाता है। सबसे बड़ी भूल क्या होता है पता है आपको? मेरे से भी हुआ था, मेरे से भी हुआ था 2012 के दौरान। मुझे पता ही नहीं था कि एक्सपायरी हर एक कमोडिटी के अलग है, हर एक कमोडिटी के अलग अलग एक्सपायरी डेट्स हैं, हमें पता भी नहीं रखता है। तो रोल ओवर आपने अगर किया नहीं या फिर क्लोज नहीं किया है, आपका पोजीशन बाय करके रखा है गोल्ड में, और आपने उसको क्लोज नहीं किया है या फिर उसको सेल नहीं किया है, और रोल ओवर भी नहीं किया हो, तो आपको धोखा हो सकता है। आपका जो है प्रीमियम सारा चला भी जा सकता है, और पेनाल्टी भी लग सकता है, क्योंकि आपने आपके तरफ से क्लोज नहीं किया। ओके, अभी जा करके एमआईएस का सिस्टम तो है, लेकिन आपने डिलीवरी पे रखा हो 1 महीने के लिए, तो यदि आपने क्लोज नहीं किया हो तो पेनाल्टी लग सकता है। तो इसी वजह से एक्सपायरी का डर है, प्रीमियम का डर है, और टाइम डिके का भी डर है। और इसी वजह से क्रूड ऑयल में आप करना चाहते हो तो फॉरेक्स में कीजिए। आप वहां पे तो प्रीमियम बिल्कुल नहीं, और स्पॉट बाजार है, और डिलीवरी के लिए भी रख सकते हैं आप, जिंदगी भर डिलीवरी के लिए रख सकते हैं। बाय साइड और सेल साइड भी रख सकते हैं। आप गोल्ड में खेलना चाहते हैं तो भी सर और मैडम, मैं पैर पड़ रहा हूँ, आप गोल्ड में कीजिए, बिंदास कीजिए फॉरेक्स में। आप बाय साइड में कीजिए या सेल साइड में कीजिए, बिल्कुल आप बराबर से कर सकते हैं, और पैसे धनाधन पैसे आप कमा सकते हैं। ओके, आप एक ट्रेडर बनो सर, किसी के पास पैसे मत दो ट्रेडिंग करवाने के लिए, आप खुद ट्रेडिंग करो फॉरेक्स में। ओके, खुद फॉरेक्स में ट्रेडिंग करो। मैं ऐसे ऐसे नमूने दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे चुटकुले में दे दूंगा, ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज में दे दूंगा जहां से आप पैसे कमाओगे सर, बिल्कुल बराबर से। मैं ऐसे बोले तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं बनना चाहिए सर आप, बोले तो इंट्राडे में कमा के बाहर नहीं निकलना है सर। आपको लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करनी है, पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, और ट्रेंड वाइज ट्रेडिंग करनी है सर। बहुतों को मैंने देखा है कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट से पैसे कमा रहे हैं, वो टाइम बीइंग है सर, और आईसीटी कंसेप्ट से भी पैसे कमा रहे हैं। वो भी हम लोग सिखाएंगे आपको। मैं आपको बोल रहा हूँ, स्मार्ट मनी कंसेप्ट मैंने जिनको भी सिखाए हैं वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है आज। आईसीटी जिनको भी मैंने सिखाया है वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, क्योंकि अपना खुद का कुछ सॉल्यूशन ला करके बैठता है। और हर एक इंसान को जो भी आईसीटी और एसएमसी सिखाते हैं हम लोग, हर एक के कंसेप्ट अलग अलग हैं, और हर एक इंसान अलग अलग प्रॉफिट या लॉस कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो सिस्टम के हिसाब से आप करोगे, हर एक इंसान के $100 हैं तो $100 ही बनता है, $200 है तो $200 ही बनता है, हर एक इंसान के क्लियरली इक्वली पैसे बनते हैं। लेकिन एसएमसी मैंने जितने भी सारे लोगों को सिखाए, एक बंदा जो है लाखों में कमाता है, दूसरा जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उनको रीड करना नहीं आता है बराबर से, ठीक है ना। तो वो गड़बड़ा सा जाता है कि कहाँ पे सप्लाई होगा, कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब जोन है, या लिक्विडिटी कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे ये अपना जो क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस है, सप्लाई है, सॉरी सपोर्ट है, ये भी समझ में नहीं आता है। और सबसे बड़ी भूल क्या होता है पता है? वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में जाता है, जहाँ पे किसी को पूछे तो कोई बताता है कि यहाँ पे बाय है, यहाँ पे सेल है करके। वो गलत है। इसी वजह से हम लोग कुछ रिफाइंड फॉर्मूलाज आपको दे देंगे सर, जहाँ से आप पैसे बिल्कुल कमाएंगे सर, और लॉन्ग टर्म विजन लेकर लेकर के आपको सिखाएंगे। और मैं जिंदगी भर आपको इंफॉर्मेशन पास करता रहूंगा, आप भी मुझे इंफॉर्मेशन पास करते रहना। मैं बोल रहा हूँ M6 कमोडिटी में आपको बिल्कुल कदम नहीं रखनी, क्योंकि ये पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट बेस है। यहाँ पे भी ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में तो बिल्कुल भूल से भी आप ट्रेडिंग ना करें। काफी समय आपको दिया जाता है यहाँ पे, 14.5 घंटे, और आपको बहुतों ने बोला होगा M6 कमोडिटी में काम कीजिए, क्रूड ऑयल में, गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में, जिंक में, नेचुरल गैस में। लेकिन आप खेलिए मत, अंडरलाइंग एसेट से ज्यादा बढ़ता हुआ जो बढ़े हुए जो रेट हैं उससे आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे निकलते हैं, हम लोग कहाँ पे काम करना है। यदि आपको रिगरसली काम करनी है तो फॉरेक्स में काम कीजिए सर और मैडम, क्योंकि फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, मौके ही मौके मिलते हैं, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, 24 आवर्स मार्केट है। तो 24 घंटे मार्केट है, सोमवार से शुक्रवार तक आप लगातार इस बाजार से पैसे कमा सकते हैं। ओके, लगातार। ओके, और जो भी हम लोग मॉड्यूल आपको बताएंगे उससे आपको पैसे लगातार मिलते ही जाएगा। जिस तरीके से हम लोग बताएंगे उस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो 100 में से 100 लोगों को भी सक्सेस रेट मिल जाएंगे सर और मैडम। ओके, तो ये फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्यों हम लोग बोल रहे हैं? क्योंकि ये स्पॉट बाजार है।
लोग अक्सर बोलते हैं कि स्पॉट का मतलब, वो गलत तरीके से देखते हैं। स्पॉट का मतलब क्या है? ओके, मैं बोल रहा हूँ स्पॉट। ये स्पॉट का मतलब क्या है? स्पॉट का मतलब है इमीडिएट सेटलमेंट। हमारे भारत में सेटलमेंट होता था पहले जमाने में T+3, फिर T+2 हो गया, अभी T+1 हो गया है। यानी कि सेटलमेंट के लिए भी टाइम लगता था स्टॉक के सेटलमेंट्स करने के लिए, क्योंकि वो ये देखता था किसी ने इस बीच सेल तो नहीं किया था, मेरा स्टॉक किसी ने इस बीच सेल तो नहीं किया। सेल किया तो फिर ऑक्शन में चला जाएगा, फिर अगर डिविडेंड इस दौरान निकला तो वो सेटलमेंट के लिए चला जाएगा, फिर बोनस शेयर इश्यू हो गया तो उस, तो सेटलमेंट के लिए इतने सारे दिन क्यों रखते हैं? क्योंकि कहीं बीच में कुछ लफड़ा हो जाए तो, अगर किसी ने किया तो, इसी वजह से ट्रेडिंग डे प्लस 3 डेज का फॉर्मूला, यानी कि आपने कुछ स्टॉक लिया तो 3 दिन के बाद आपके डीमैट अकाउंट में चला जाता था। और लोग अक्सर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच में कंफ्यूज हो जाता है। डीमैट का मतलब डीमेटेरियलाइजेशन है, उसका मतलब आपको फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसको बोलते हैं हम लोग डीमेटेरियलाइजेशन, और उसका शॉर्ट फॉर्म है डीमैट। और यदि डीमेटेरियलाइजेशन से रीमेटेरियलाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ शेयर अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं लोन लेने के लिए, उसको बोलते हैं रीमेटेरियलाइजेशन। उस प्रोसेस को जो है कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो बैंक मैनेजर्स अक्सर पूछते हैं कि आपका तो शेयर्स हैं डीमेटेरियलाइजेशन के रूप में, लेकिन आपके फिजिकल रूप में तो नहीं है। तो फिजिकल रूप में करने के लिए रीमेटेरियलाइजेशन करना होगा। तो वो स्पॉट बाजार है ना, वो स्पॉट बाजार में सेटलमेंट के लिए T+3 डेज लगता है, T+2 डेज लगता है, अभी जाकर के T+1 लगता है। लेकिन हमारे फॉरेक्स में उसी वक्त सेटलमेंट होता है। तो आपका आवाज आ रहा है सर? एक मिनट, आपका आवाज आ रहा है, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ सर, सॉरी। तो देखिए, यहाँ पे फॉरेक्स बाजार में स्पॉट का मतलब ऐसा नहीं है सर। वहां पे स्पॉट बाजार, मैं पानी पी रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ पे स्पॉट बाजार का मतलब इमीडिएट सेटलमेंट है, यानी कि आपने अभी आपने अभी बाय किए हैं और अभी क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे बाय करने के बाद क्लोज करना रहता है, और सेल करने के बाद भी क्लोज करना रहता है। तो ये फॉर्मूला अलग है। हमारे भारत में बाय करने के बाद सेल करना रहता है, और सेल करने के बाद बाय करना रहता है, तब जाकर के क्लोज होता है। यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे बाय करके क्लोज करना है और सेल करके क्लोज करना रहता है। यहाँ पे जैसे आप स्पॉट बाजार में खेलते हो, पूरे के पूरे फॉरेक्स बाजार ये स्पॉट बाजार है, जान के लीजिए। पूरे के पूरे फॉरेक्स बाजार जो हैं वो स्पॉट बाजार हैं, भले ही सीएफडीज में काम कर रहे हो। सीएफडीज का मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस आप कहाँ पे करोगे? आप इंडाइसिस में करोगे, आप ऑयल्स में करोगे, आप इक्विटीज में करोगे फॉरेक्स बैनर के नीचे। लेकिन वहां पे भी वो स्पॉट ही स्पॉट है। स्पॉट का मतलब इमीडिएट सेटलमेंट, ये हो गया एक बात, इमीडिएट सेटलमेंट। ओके, इमीडिएटली सेटलमेंट हो जाता है। दूसरा, कोई प्रीमियम नहीं रहता है सर, बिल्कुल प्रीमियम नहीं रहता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम रहता है सर, वैसे बिल्कुल प्रीमियम नहीं रहता है। एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट के वैल्यू जो होती है वही आपको भरना रहता है। जब आप ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन करते हो तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अंडरलाइंग एसेट आपको भरना पड़ेगा। कोई भी इन्फ्लेटेड या बलून वैल्यू बिल्कुल नहीं रहता है सर। ओके, वो सबसे बड़ी बात है। तीसरा, एक्सपायरी बिल्कुल नहीं होती है। एक्सपायरी बिल्कुल नहीं होते कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, भले ही आप बाय कर रहे हो, बाय के लिए भी एक्सपायरी नहीं है और सेल के लिए भी एक्सपायरी नहीं है। हमारे भारत में सेल के लिए एक्सपायरी है। आपने अगर स्टॉक को सेल किया हो, शॉर्ट सेल किया हो, तो बाय बैक उसी दिन करना रहता है। तो यहाँ पे फॉरेक्स बाजार में आप बाय करके लंबे समय तक आप रख पाओगे, 20 साल 30 साल भी रख पाओगे आप चाहो तो, या फिर 2 दिन में भी आप पैकअप कर सकते हो। सेल भी आप करते हो। पता चला कि रिलायंस का स्टॉक 2500 पे अभी है, चल रहा है। ओके, ऐसे लगा दीजिए अनुमान कि 2500 पे चल रहा है, और आपने अनुमान लगा दिया कि ये बाजार जो है रिलायंस की, वो जा करके वो 200 पे चला जाएगा। आपने ऐसा सोचा, क्योंकि मुकेश अंबानी ने कुछ हादसे ऐसे किए हैं कि कुछ ऐसे फॉल्स कुछ किए, ऐसे लगा आपको कि मैनेजमेंट धोखे में जाएगा करके आपने सोचा, और ये
पिट जाएंगे करके आपने सोच लिया। ओके, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आपको एयरलाइंस को कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो 2500 से 200 तक की जो सफर है वो 2300 की सफर है, 2300। यदि हम लोग भारत में करते तो बार बार आपको ये पूरे की पूरे लेंथ पकड़नी है, पूरे की पूरे राइड पकड़नी है, तो फ्यूचर्स, रिलायंस के फ्यूचर्स में आपको काम करना पड़ता है और हर एक महीना आपको वो क्लोज करना पड़ता, हर एक महीने के फ्यूचर्स को क्लोज करते हुए यहाँ तक आना पड़ता। लेकिन अगर यही चीज अगर फॉरेक्स में होता, यही चीज अगर फॉरेक्स में होता, तो 2500 पे जो आपने सेल किया था एक ही इंस्ट्रूमेंट पे, वही इंस्ट्रूमेंट आप रखा रहिए, वही एक ही इंस्ट्रूमेंट आप रखा रहिए और यहाँ पे क्लोज कीजिएगा, बिल्कुल बराबर से $2300 आपके, या 2300 पॉइंट्स पूरे की पूरे आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको रोल ओवर नहीं करनी है और प्रीमियम का कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे भारत में प्रीमियम का भी टेंशन है और रोल ओवर का भी टेंशन है, चार्जेस भी हैं बहुत सारे, और जो भी ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं, दुनिया भर के जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है ना, तो वो सारी दिक्कतें होती है। लेकिन ये दिक्कतें हमारे भारत में होती नहीं है सर, और सॉरी हमारे फॉरेक्स में होती नहीं है। मैं निकाल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ सर लंबे समय तक आप रख पाओगे। ओके, सबसे बड़ी बात वो है। और और क्या है, आप 24 घंटे ही काम कर सकते हैं। बाकी जो भी बाजार में अगर एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग होता, एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग होती, तो 8 घंटे का काम होता, 9 घंटे का काम होता, कहीं को देखा है 9-10 घंटे का भी काम रहता है। यहाँ पे एक्सचेंज का कोई ताल्लुक ही नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग प्योरली हमारे बीच होते हैं, लोगों के बीच होते हैं, और सेंट्रल बैंक के बीच में होती है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर के बीच में होती है, ब्रोकर के बीच में होती है। इसी वजह से कोई एक्सचेंज का कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन हालांकि एक्सचेंज खुलने के बाद कुछ हलचल होती है, ओवरलैप के समय फॉरेक्स ट्रेडिंग में हलचल होती है, लेकिन कोई लेना देना नहीं है एक्सचेंज से। कोई अगर बोलता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग है करके, वो गलत है। फॉरेक्स 2 या 3 तरीके से होता है, ब्रॉडली 2 तरीके से होता है। एक ओटीसी प्रैक्टिस होता है, यानी कि ओवर द काउंटर, और ये एक ऑनलाइन प्रैक्टिस होती है। ये सारा डिटेल्स में हम लोग समझाएंगे, समझेंगे यहाँ पे। तो ये चार जो चीज है ना, वो आपको जो है हटके दिखाते हैं, बाकी बाजार से हटके हैं ये। ओके, चारों चीज के ऊपर आप गहराई से सोचिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। और अब मैं इसका एग्जाम्पल के साथ में आपको दिखाऊंगा, ठीक है? अभी मैं दिखाऊंगा, अगर समय मिला तो एग्जाम्पल के साथ। देखो यहाँ पे भी एक कुछ एग्जाम्पल या नमूने मैंने दिखाए हैं। तो ये भले ही ये जो है, ये जो चार्ट है ये पुराने हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे भारत में स्पॉट है, फ्यूचर्स है, और ये भी है, मतलब तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में ऑप्शंस भी है ना, फ्यूचर्स और ऑप्शंस है। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, ब्रॉडली क्या दिक्कत है, वो आपको थोड़े आइडिया में दे रहा हूँ। हमारे भारत में जो भी स्पॉट है वो बाइंग के लिए ठीक है, डिलीवरी के लिए ठीक है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग डिलीवरी के लिए होगा ही नहीं। तो लाल कलर में जो भी लिखा है वो पॉसिबल ही नहीं है। सेल साइड डिलीवरी के लिए पॉसिबल नहीं, यानी कि राइड आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, नेगेटिव साइड का राइड आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। पॉजिटिव साइड का जो भी राइड है वो डिलीवरी रखते हुए आपको मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, डिलीवरी के लिए पूरे के पूरे पैसे देने पड़ते हैं, पूरे के पूरे पैसे देने पड़ते हैं। वो बात हमारे फॉरेक्स में नहीं होती है। ओके, ये एक डिफरेंस है। यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर डिलीवरी इन इंडियन मार्केट। ओके, लेकिन बाइंग आप पॉसिबल है, वो तो मैंने हरा भरा दिखाया था। फ्यूचर्स, फ्यूचर्स मैंने कहा डेरिवेटिव है। एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट भी रहता है उसके अंदर, और उसके अंदर प्रीमियम भी रहता है। हम लोग सोचते हैं चलो ये 3 ही रुपया का डिफरेंस है, 557 रुपया का माल था, उसके ऊपर 3 रुपए चढ़ा दिया प्रीमियम, या फ्यूचर्स के लिए 3 रुपए चढ़ा दिए, क्योंकि वो डिमांड है करके, एसबीआई के डिमांड है, इसीलिए फ्यूचर्स में डिमांड है करके थोड़े ज्यादा बढ़ा के 560.35 करके रखा है। तो ये हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ 3 रुपया ज्यादा है करके, वो गलत बात है। 3 रुपये नहीं, हालांकि 4,500 धोखे में गिर रहे हैं आप। ओके, बहुतों के लिए 4,500 रुपये बोले तो बहुत कम है, लेकिन मेरे लिए तो 4,500 यूं ही पानी में जाना बोले तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। ये पूरे के पूरे पानी में चला जाएगा। या यदि आप स्ट्रैटेजी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, यदि आप स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, ये पूरे के पूरे 4,500 पूरे पानी में चला जाएगा। क्योंकि ये
जो है इन्फ्लेटेड रेट है, बलून रेट है या प्रीमियम रेट है, वो एक्सपायरी के दिन वो चला जाएगा। तो आप बच के रहेगा सिर्फ जो है 550 जो 557 रुपये में वो बंद हो जाएगा। बाकी के जो भी 560 था वो चला जाएगा। कहीं मार्केट चाहे कहीं पे भी जाए, ये 3 रुपये आपका चला जाएगा। 3 रुपये ही नहीं है, उसका लॉट साइज बड़ा है। हम लोग 3 गुना 1 नहीं कर सकते, वो 3 गुना 1500। एक लॉट का जो साइज है वो 1500 है। कहाँ पे? मैं एसबीआई की बात कर रहा हूँ। 15 हो सकता है वो बदला होगा, 2-3 महीने के अंदर बदला है तो मुझे माफ कीजिए। 1500 का एक लॉट साइज है। 1500 इंटू 3 यानी कि 4500 का टोपी लग जाते हैं हमें। तो इसी वजह से फ्यूचर्स में कभी भी आप काम मत कीजिए। आपका पोर्टफोलियो को अगर बचानी हो, आपके पोर्टफोलियो को अगर बचानी हो, तो इंडेक्स फ्यूचर्स को लेकर के आप बचा सकते हैं। यदि आपको एसबीआई को ही बचानी है तो आप फ्यूचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी को बचाना ही नहीं है तो नेकेडली आप खेल ही नहीं सकते। ये बहुत खतरनाक चीज है। यानी कि धीरे धीरे आपका पैसा खा के उड़ाएगा। या प्रोटेक्शन के रूप में इसको इस्तेमाल कर रहे हो और स्ट्रैटेजिक रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप पैसे बिल्कुल कमाओगे। लेकिन आप स्ट्रैटेजिक अप्रोच नहीं है और प्रोटेक्शन के रूप से आप इसको देख नहीं रहे, तो आपका पैसा बिल्कुल गोल हो जाएगा, गुल हो जाएंगे, है ना। ऑप्शंस ऑप्शंस में भी बहुत खतरनाक चीज जुड़ा हुआ है। ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू अंदर जुड़ा हुआ है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू भी है और टाइम वैल्यू भी है, जो कि वो टाइम के हिसाब से वो डिके हो जाता है। टाइम चला जाता है, डिके हो जाता है, यानी कि प्रीमियम प्रीमियम सबसे ज्यादा रहता है। उदाहरण के तौर पे एक चीज जो है, एक ऑप्शन कॉल या पुट, उसका जो भाव चल रहा था 356 रुपए, 356 पे खेल रहा है, या वो जो है ट्रेडिंग हो रहा है। करंट मार्केट प्राइस हो या फिर लास्ट ट्रेडेड प्राइस हो, वो अभी 356 पे खेल रहा है। उसके अंदर जो एक्चुअल वैल्यू जो है वो सिर्फ 90 रुपए के करीब है। और जो ऑप्शंस के प्रीमियम कितने हैं पता है सर? 265 रुपए। यानी कि कितने सारे ऑप्शंस प्रीमियम में है। प्रीमियम का मतलब ये बलून वैल्यू है, यानी कि इन्फ्लेटेड वैल्यू है, यानी कि टाइम वैल्यू है। ये डीके होते चला जाएगा। ये $265 नहीं है सर, सॉरी, वो 265 रुपए नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करना होगा 50 से, या जो भी लॉट साइज है, अभी पता नहीं लॉट साइज क्या है करके, 50 ही होंगे। तो 265 मल्टीप्लाई बाय 50 आप करोगे, उतने सारे पैसे आपके गुल हो गए, वो चला जाएगा। और लोग अक्सर बोलते हैं मैं बाइंग साइड में बहुत सारा पैसे कमा रहा हूँ। कमा सकते हैं, 5% लोग कमा सकते हैं। उसमें जो है स्ट्रैटेजिक अप्रोच रहेंगे और मल्टीप्लिकेशन करने का या एवरेजिंग करने का ताकत रखते हैं, यानी कि लीनियर एवरेजिंग या फिर एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग या फिर मार्टिंगल एवरेजिंग अगर कोई करता हो तो जीत जाएंगे। उनके पास पैसे सैकड़ों हैं, उस इसी वजह से वो रिस्क लेना चाहते हैं। वो भी मैं तरीके मैं आपको बताऊंगा जहां पे आप ऑप्शंस में बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कईयों के पास इतने सारे तो पैसे नहीं है, करोड़ों में तो पैसे नहीं है, तो कैसे खेल पाएंगे। तो बिल्कुल आप ऑप्शंस में खेलिए मत। तो एक ही बचा है फॉरेक्स। ऑल स्पॉट है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट आपके सामने दिखाई देता है। जो भी आपको रेट आपके सामने है वो सिर्फ स्प्रेड चढ़ा के आपके ब्रोकिंग हाउस आपको दे देगा। रहा सवाल कहाँ पे काम करना है, उसका सारा स्क्रीनिंग हम लोग दे देंगे। कहाँ पे काम करने से आपको जो है धोखा बिल्कुल नहीं होगा। ओके, कौन से फॉरेक्स ब्रोकिंग हाउस से आप काम करने से बिल्कुल नहीं धोखा होगा, वो हम लोग धीरे धीरे ही से ही हम लोग समझाने के प्रयास करेंगे। ओके चलिए, मैं ये बोलना चाहता था कि आप भी जानते होंगे कि करेंसी पेयर जैसे जो फॉरेक्स का जो जन्म हुआ है, फॉरेक्स का जो जन्म हुआ है वो करेंसी पेयर से जन्म हुआ। करेंसी पेयर से ही जन्म हुआ। अभी जाकर के उस बैनर के नीचे इंडाइसिस हैं, फिर क्रिप्टो करेंसीज हैं, फिर ऑयल्स हैं, फिर कमोडिटीज हैं, प्रीशियस मेटल्स हैं और स्टॉक्स हैं, इक्विटीज हैं, है ना। ये सब जो आ रहे हैं वो अभी जा करके आया है। बेसिकली ये फॉरेक्स जो होती थी पहले जमाने में, वो सिर्फ करेंसी पेयर्स का हुआ करता था। बहुत सारे लोग यहाँ पे शामिल हुआ है करके उनको लगा कि फ्यूचर्स को हटाएंगे और स्पॉट को ही शामिल कर देंगे और बाकियों को भी इसमें शामिल कर देंगे। ओके, भले ही आप यहाँ पे स्पॉट में काम कर रहे हो, जैसे कि स्टॉक में, शेयर्स में आप काम करते हो, यहाँ पे फॉरेक्स के भीतर उसमें आप डिविडेंड और डिविडेंड और पेनल्टी, डिविडेंड और पेनल्टी, दोनों चीजें
जो है बोनस शेयर्स आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ ग्रोथ जो भी है वो मिलेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको? आपको ये एक सबसे पॉजिटिव बात मैं बोलूंगा, यदि आपको पता चला कोई स्टॉक गिर रहा है तो आप पूरा राइड पकड़ सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी बाजार में पूरा राइड पकड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना? वो एक सबसे बड़ी बात है फॉरेक्स में। चलिए, फॉरेक्स की बहुत सारी खूबियों के अंदर एक और खूबियां हैं जो कि मैंने कहा, यू कैन होल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बोथ बाय एंड सेल पोजिशन। ओके, चलिए अब विस्तार से हम लोग और जानेंगे स्पॉट फ्यूचर्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को भी। ओके, थोड़ी देर में मेरा जो है भाषण खत्म हो जाएगा, लेकिन ये समझना जरूरी है। ओके, बहुत सारे सर और मैडम को ये, सर प्लीज फोकस ऑन फॉरेक्स मार्केट नॉट डीप नॉलेज। ओके, वेरी गुड सर। देखो, ये फॉरेक्स का ही मैं बोल रहा हूँ। स्पॉट ट्रांजैक्शन जो होती है ना, स्पॉट ट्रांजैक्शन जो होती है, that refers to purchase or sale of a foreign currency, financial instrument or commodity for instant delivery। तो डिलीवरी के लिए अगर इंस्टेंट डिलीवरी अगर चाहिए तो स्पॉट में काम करना होगा। अगर आपको फ्यूचर्स में आप काम करते हो तो प्रीमियम के चलते आपका बर्बाद हो जाएगा। थोड़े लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में भी काम कर सकते हैं, करते हैं, वहां पे तो प्राइवेटली आपको डील करना होगा। ओके, तो ये तीन तरीके के ट्रांजेक्शन में सबसे बढ़िया ट्रांजेक्शन जो है स्पॉट ट्रांजेक्शन है। ओके, जो कि हम लोग फॉरेक्स में कर रहे हैं, ठीक है ना? हम लोग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल कर नहीं रहे। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो भी आप कर रहे हो वो तो एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग होती है, और स्पॉट ट्रांजेक्शन जो हम लोग फॉरेक्स में जो कर रहे हैं वो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं सर। हम लोग एक्सचेंज जो कर रहे हैं लोगों के बीच एक्सचेंज कर रहे हैं, हमारे बैंकर के बीच कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक के बीच कर रहे हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर के बीच कर रहे हैं, और हमारे ब्रोकर के बीच कर रहे हैं। तो वो मैं बताऊंगा कि कौन सा ब्रोकर अच्छा है और कौन सा मॉडल अच्छा है, वो सारी की चीज हम लोग बताएंगे सर। ओके, आगे निकलेंगे। ये फॉरेक्स का एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, ठीक है? फॉरेक्स का उदाहरण जहाँ पे आपका जो पूरा जो फॉरेक्स के प्रति आपको एक प्यार आ जाएगा। ओके, फॉरेक्स के प्रति प्यार आ जाएंगे। मैं गोल्ड का उदाहरण ले रहा हूँ क्योंकि फॉरेक्स के बीच गोल्ड भी आप कर सकते हैं। फॉरेक्स के अंदर प्रीशियस मेटल्स के अंदर आप गोल्ड में कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड में जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो फॉरेक्स के भीतर जो भी आप कर रहे हो, कम से कम आपको इतना माल उठाना पड़ता है, यानी कि 31.1 ग्राम। एक ये होता है 1 ट्रॉय आउंस। ये क्या होता है? 1 ट्रॉय आउंस। ओके, और 1 ट्रॉय आउंस यानी कि आप भी जानते होंगे 1 आउंस का मतलब, देखो ये पूरी जानकारी आपको मैं दे दूंगा, और आप ये जानना जरूरी भी है। आप सोचेंगे चलो शॉर्टकट में आप लोग जाएंगे, ये फॉरेक्स में क्या है करके जानना जरूरी है। 1 आउंस का मतलब लगभग लगभग 28.5 ग्राम है सर, 28.5 ग्राम है। और 1 ट्रॉय आउंस उससे भी थोड़ा बढ़कर है, वो है 31.1 ग्राम। और कम से कम जो आप ट्रेडिंग वॉल्यूम जो उठाते हैं, लॉट साइज जो उठाते हैं वो 0.01 का लॉट साइज है, और वो 0.01 लॉट साइज का मतलब ही 31.1 ग्राम है। मन यानी कि हम लोग बोलते हैं ना 50 तोला 50 तोला करके, ये 3 तोला है, क्योंकि लगभग 3 तोले से भी ज्यादा है। ओके, 3 तोले का मतलब 30 ग्राम होता है, यहाँ पे 31.1 ग्राम होती है। चलिए, गोल्ड का जो व्यापार आप करते हो, आप रोजमर्रा जिंदगी में भी लोग अक्सर ट्रेडिंग में पाते हैं, गोल्ड के फिजिकल ट्रेडिंग में है और गोल्ड के ऑनलाइन ट्रेडिंग में भी शामिल है, और लोग अक्सर इन्वेस्टमेंट के रूप से भी गोल्ड को रखते हैं। लेकिन खास करके मैंने देखा कि सिक्योरिटी के रूप से भी रख सकते हैं कोई गोल्ड, वो है गोल्ड सोवरिन बॉन्ड। आप भी जानते होंगे गोल्ड सोवरिन बॉन्ड, है ना? गोल्ड सोवरिन बॉन्ड आप जब रखते हो, आप भी जानते हो कि गोल्ड सोवरिन बॉन्ड 8 साल का होता है। ओके, कोई भी बैंक अगर आपको इश्यू करता हो तो वो 8 साल का हो जाता है। 8 साल को मतलब लॉकिंग पीरियड है उसका, 8 साल का। और आप चाहें तो 5 साल में उसको क्लोज कर सकते हैं, कुछ चार्जेस आपका कटेगा। लेकिन यहाँ पे क्यों रखते हैं गोल्ड सोवरिन बॉन्ड में, क्यों रखते हैं? पहले से तय करके रखते हैं कि इतने सारे फिक्स्ड इनकम आपको मिल जाएंगे करके, फिक्स्ड इनकम आपको मिल जाएंगे, फिक्स परसेंटेज आपको मिल जाएंगे करके। इसी वजह से आप गोल्ड सोवरिन, यहाँ पे गोल्ड का भाव कम भी हो जाए या ज्यादा भी बढ़े तो भी आपको जो बोला गया था वो मिल जाएंगे आपको। इसमें एक एक कंडीशन है
कि आप 5 साल के पहले इसको क्लोज नहीं कर पाएंगे। 8 साल के बाद इसका मैच्योरिटी होता है और 5 साल के बाद आप चाहें तो आप क्लोज कर सकते हैं। तो ये अगर 31 ग्राम आप लेते, ये गोल्ड सोवरिन बॉन्ड आप 31.1 ग्राम लेते, तो आपको भरना रहता 1,65,000। देख लीजिए सर, ये बहुत खूब है, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। 1,65,000 आपको भरने पड़ते हैं, है ना, गोल्ड सोवरिन बॉन्ड के लिए भी। रहा सवाल आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो एनएससी बीएससी में, तो गोल्ड ईटीएफ है, यानी कि गोल्ड के इक्विटी ट्रेडेड फंड, वहां पे भी आपको 1,60,000 भरने पड़ते हैं। उसमें एक्सपायरी नहीं है, लेकिन सेलिंग आप कर नहीं पाओगे, सेलिंग करके आप रख नहीं पाओगे, लेकिन बाइंग करके आप रख पाओगे। जब तक डीलिस्टिंग नहीं होता है तब तक आप रख पाओगे गोल्ड के इक्विटी ट्रेडेड फंड, जो कि स्टॉक जैसा ट्रेडिंग करते हो आपको नजर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी पूरे के पूरे 31 ग्राम के लिए इतना सारा पैसा देना पड़ता है। गोल्ड के कॉइन आप लेते हो या ऑर्नामेंट्स लेते हो, जो भी आप माता जी पिताजी के लिए या बहन भाई के लिए या फिर बीवी के लिए आप जो भी लेते हैं, मिसेस के लिए आप लेते हैं, फिजिकल गोल्ड जो आप लेते हैं, वो 1,73,000 रुपए भरने पड़ते हैं 31 ग्राम के लिए, है ना। और उसमें एक्सपायरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो फिजिकल है, एक्सपायरी तो होगा ही नहीं, जब तक आप खोते नहीं है तब तक तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास यदि गोल्ड नहीं हो तो आप बेच नहीं सकते, तो नॉट पॉसिबल, आप बेचना पॉसिबल ही नहीं है। खरीद सकते हैं, खरीद के आप रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन 1,73,000 रुपए देने पड़ते हैं सर, बहुत महंगा है। तो लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं गोल्ड के फ्यूचर्स में काम करूंगा, M6 कमोडिटी में जाकर के काम करूंगा, तो वहां पे भी आपको फ्यूचर्स में काम करना है एट द कॉस्ट ऑफ प्रीमियम, एट द कॉस्ट ऑफ एक्सपायरी। फिर भी आपको 54,000 रुपए भरने पड़ते हैं, और ये भी एक्सपायर हो जाता है 1 महीने में। और ये आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, एक्सपायरी होता है, खरीद भी सकते हैं बेच भी सकते हैं, लेकिन 54,000 रुपए देने पड़ते हैं 31 ग्राम के लिए। और यदि यही यही यदि आप फॉरेक्स में करते, सबसे बड़ी बात, कोई एक्सपायरी तो होनी नहीं है, ओके, सबसे बड़ी बात, कोई एक्सपायरी तो होनी नहीं है। और आपको, आप चाहें तो बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ना आपको 1,60,000 भरनी है, ना 1,73,000 भरनी है, ना 54,000 भरनी है। सिर्फ और सिर्फ 31 ग्राम के लिए आपको भरना है 401 रुपया, या 420। 420 चोर नहीं है, वो कोई आईपीसी नहीं है, सिर्फ 420 में आप चाहें तो पूरे के पूरे 31 ग्राम ट्रेड कर सकते हैं। फिर से पानी पी रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर और मैडम। तो यहाँ पे ये क्यों मिलता है सर 400 रुपये में या 420 रुपये में, क्यों मिलता है सिर्फ 420 रुपये में? हाँ, मैं रुपए की बात कर रहा हूँ, 31.1 ग्राम, क्योंकि लिवरेज यहाँ पे मिलता है। सबसे कम लिवरेज जो दिया जाता है फॉरेक्स में 1:25 देता है, और उससे ज्यादा बढ़कर 1:50, 1:100, 1:200, 1:300, 1:400, यहाँ तक कि 1:1000, 1:2000, 1:4000, 1:5000 भी देते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ 1:400 तक ही लें। और रिफाइंड और जो स्क्रीन्ड ट्रेडर रहते हैं या डिसिप्लिन ट्रेडर रहता है, या जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एक एक अच्छा ट्रेडर ट्रेडर जो है, वो सिर्फ और सिर्फ 1:25 लेते हैं, 1:25, यानी कि आपका $1 और ब्रोकिंग हाउस का $25, आपका $1 या फिर 25 लिक्विडिटी प्रोवाइडर का डॉलर्स। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में चले हुए होंगे, $25 ब्रोकर देंगे या लिक्विडिटी प्रोवाइडर देंगे या बैंकर देंगे या आर्बिट्रेटर देंगे या फिर हेजेस देंगे, कौन दे सकता है? तो वो डिपेंड करता है अच्छा कंपनी है या बुरा कंपनी है। अगर ब्रोकर देता है तो फिर वो ब्रोकर बुरा है, अगर कोई लिक्विडिटी प्रोवाइडर दे रहा है या फिर बैंकर दे रहा है तो फिर अच्छा है। तो मैं बाद में बताऊंगा। चलिए देखते हैं एक उदाहरण। 1:, आपका कोई किसी का आवाज आ रहा है सर, 1 मिनट मैं निकाल रहा हूँ, सॉरी, मैं म्यूट कर देता हूँ। कोई सर का आवाज आ रहा है सर, तो इसीलिए, ओके। चलिए,
तो यहाँ पे मैं एक चीज दोहराना चाहता हूँ कि ये गोल्ड फॉरेक्स में क्यों ऐसा है, क्योंकि वो स्पॉट में है। और ये गोल्ड फॉरेक्स में इतना सस्ता क्यों है, क्योंकि वो लिवरेज देता है। और ये लिवरेज इंट्राडे के लिए है क्या, डे ट्रेडिंग के लिए है क्या, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए है क्या, स्विंग ट्रेडिंग के लिए है क्या? नहीं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सभी के लिए। आप चाहें तो ये जिंदगी भर रख सकते हैं सिर्फ 400 रुपए दे करके, जिंदगी भर। सिर्फ क्या है, आपको जो है मार्जिन अमाउंट थोड़ा रखना पड़ेगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। यानी कि आप फेल होते हैं तो, अगर पास होते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक्सपायरी बिल्कुल नहीं है, अभी एक्सपायरी का कोई सवाल ही नहीं है। क्या आप सेल करके रख सकते हो लंबे समय के लिए? हाँ जी, बिल्कुल रख सकते हैं। आप भी जानते हैं कि फेब्रुवरी, आप जानते होंगे, फेब्रुवरी 2022 पे, 2022 में 2072 पे था बाजार गोल्ड का, $2072 पे था। याद है आपको? हो सकता है आपको याद रहेगा। 2072 पे था, और 8 महीने में, लगभग लगभग 8 से 9 महीने में 2072 से लेकर के वो गिरा था 1620 के करीब, या 1616 तक, या 1615 तक, या 1620 तक पकड़िए, मैं 1620 ही बोलता हूँ। 1620 तक गिरा था। यानी कि कोई अगर चाहता सेल करते रहता, ओके, कोई अनुमान करता कि ये सेल होने वाला है यहाँ से, क्योंकि पहले भी 2072 से गिरा था। आपको भी जानकारी देता हूं मैं, पहले भी 2072 से गिरा था, दोबारा फरवरी 2072 पे गिरा है, 72 से गिरा है, और अभी 2023 में भी 2078 से गिरा है, मतलब 2078 से गिरा था। ओके, नहीं वो तो बात अलग है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं ये चीज बताना चाह रहा हूं, जा रहा हूं, 2072 पे आपने जो सेल किए थे, 1620 तक आप रखा हुआ रहता, अगर गलती से आप रखते, तो 450 पॉइंट आपको मिल जाता। यदि आप 0.01 का लॉट साइज लेते, तो आपको $450 मिल जाता। और आप निवेश कितने करते? निवेश आपको करना रहता यही $400, यानी कि $5। $5 के बदले में 8 महीने में $450 कोई देता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि $5 आपको निवेश करनी है। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में हो सकता है $200 हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में $200 हैं, उनमें से $5 निकाले हैं और $5 निवेश किए हैं। क्यों? क्योंकि आपको लिवरेज दिया है। और जो $5 का मतलब है मार्जिन अमाउंट। मार्जिन अमाउंट जो है भरना, बहुत कम भरना है, क्योंकि लिवरेज आपको मिल रहा है ना सर, 1:400, 1:500। इसी वजह से $5 के बदले में आपको जो मुनाफा मिला है वो है 450। यदि आप $5 ट्रेडिंग अकाउंट में रखते, या फिर $10 रखते, या मान के चलिए आप $10 रखते, और $5 चला गया आपका ट्रेडिंग के इस पोजीशन के लिए मार्जिन के तौर पर $5 चले गए, और आपके $5 बचाने के लिए जो है, आपके ट्रेडिंग जो स्टाइल इतना अच्छा था कि 2072 से वो गिराई, बोले तो चढ़ा भी नहीं, तो $5 जो ट्रेडिंग अकाउंट में थे वो बिल्कुल नहीं, गायब हो गया। मुझे बिल्कुल गायब नहीं हुआ। तो क्या हो गया, ये जो 2072 से जो 1620 तक गिरा, तो पूरे की पूरे अगर राइड मिलता, तो $10 के बदले में आपको $450 मिल जाता। यदि आप डरते, तो $100 रखता आप, $100 रखते तो $5 पोजीशन के लिए गया, और जो लगभग $95 जो है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रहता, और आपको बिल्कुल एक भी रुपया ट्रेडिंग अकाउंट से गया नहीं, क्योंकि 2072 से सीधा नीचे आ गया था। यदि आप ऐसे करते, तो इस पूरे विश्व में $5 के बदले में $450 देने वाला कोई भी बाजार नहीं। कोई बोल सकता है क्या बिटकॉइन है करके? बिटकॉइन बिल्कुल तो नहीं है। बिटकॉइन के स्पॉट बाजार में आप खेलोगे तो पूरे के पूरे पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पे जो 1,65,000 रुपए का माल आपको $5 में मिला है, 1,65,000 या 1,70,000 का माल आपको $5 यानी कि $400 में मिला है। ये जानकारी आपको, ओके, हो सकता है कोई दे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसका फायदा उठाइए आप, इस बाजार का फायदा उठाइए सर। ओके, तो लास्ट में मैंने ये बताए हैं यहाँ पे कि गोल्ड के अगर लिवरेज कम भी दे देता है, कम भी लिवरेज देता है, तो भी $1,600 भरना है। इतना सारा तो पैसा भरना ही नहीं है।
इतना भी भरना नहीं है और इतना भी भरना नहीं है। अगर लिवरेज कम भी देता है तो भी कोई ज्यादा भरना नहीं है, ठीक है ना सर। तो आप और मैं मेरे पास ऐसे स्ट्रेटजी हैं जो गोल्ड में, जो $3,000 रख के आप खेल सकते हो सर, $3,000 रख के। और बिल्कुल आपको ऐसे एक जरिया बताऊंगा जहां पे जब आप बाय करते हो, देखो जब आप ट्रेडिंग में बाय करते हो तो आपको सोचना है कि आपके कबोर्ड में वो कपाट में, ये बोलते हैं ना कपाट या कबोर्ड में आप रखे हुए हैं करके सोचिए। और आप जब क्लोज करते हो तो प्रॉफिट में क्लोज करोगे। ये जो आइडिया है मैं आपको बताऊंगा, और कभी भी लॉस नहीं होगा सर। ये जो आइडिया मैं बताऊंगा आपको, एकदम सिंपल सा आइडिया है जहाँ पे ना चार्ट लगता है, ना फंडामेंटल्स लगती है, ना कोई इंडिकेटर देखनी है, ना एसएमसी है, ना आईसीटी है, ना कोई ये न्यूज देखनी है। आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं देखते हुए मुनाफा बनाने का एक जरिया मैं बताऊंगा। वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट चाहिए $3,000, और बिल्कुल मैं जो बताऊंगा वो किसी और ने कभी भी बताया नहीं होगा सर और मैडम, और कहीं यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक अलग सा एक चीज है, वो सिंपल है लेकिन आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और बार बार आपको पैसे मिलेंगे बार बार। जो भी प्रॉफिट मिलता है, ध्यान दे दीजिए सर, जो भी प्रॉफिट उस स्ट्रैटेजी से मिलता है वो आप जो है दिवाली बना सकते हैं, बोले तो आपके खुद के हैं सर, आपके वो खुद के पैसे हैं। जो भी मुनाफा बना रहा है वो आपके खुद के हैं। बाकी कहीं पे भी आप मुनाफा बनाते हो तो वो कहीं ना कहीं दोबारा आपको मार्केट में डालना ही पड़ेगा, दोबारा आपको मार्केट में डालना ही पड़ेगा। और यहाँ से जो भी ये स्ट्रैटेजी जो मैं बताऊंगा गोल्ड के, तो ये जो आप प्रॉफिट जो बनाओगे वो सारे के सारे प्रॉफिट आपके खुद के रहेंगे सर। एक भी रुपया जो है बाजार में फिर से आपको निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जब भी आप बाइंग करके लॉस में जाते हो, बाइंग करके लॉस में जाते हो, तो आप ऐसे सोचना है, आपके मन में ऐसे एक ख्याल आने चाहिए, वो मेरे कबोर्ड में है, कपाट में है, मेरे अलमारी में है, मेरे अलमारी में है करके सोचिए। क्योंकि मैंने गोल्ड को बाय करके अलमारी में रखा है, गोल्ड के जो भाव हैं वो गिर रहा है इसलिए अलमारी में रखा है। और जैसे मुनाफा होगा वो आप प्रॉफिट निकालिए, और सोचिए आप मैंने बेच दिए प्रॉफिट में, और वो सारे के सारे खुद के हैं। तो आप सोचिए बस प्रॉफिट कमाया बाहर निकला, नहीं, बार बार आप प्रॉफिट कमाओगे, बार बार प्रॉफिट कमाए धीरे, हाँ, जल्दी नहीं, इंट्राडे में नहीं, पोजिशनल भी नहीं, आपको जरूर, और कितना परसेंटेज निकलेगा वो भी नहीं, लेकिन निश्चित रहिए आप प्रॉफिट में ही रहोगे। एक ऐसा एक बाजार में मैं एक नमूना दिखाऊंगा कि आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ओवरऑल लॉस में नहीं रहोगे। ये लंबा गेम है, लंबा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, जहां पे आपको गोल्ड में ट्रेडिंग करते हुए लॉस नहीं होगा सर। अगर लॉस होगा तो जरूर होगा यदि गोल्ड जीरो पे चला जाता है तो। गोल्ड अगर जीरो में जा रहा है तो अगर मुझे माफ कर दीजिए, गोल्ड अगर शून्य पे चला जाता है, जीरो पे चला जाता है, तो मुझे माफ कर दीजिए। अगर गोल्ड शून्य पे नहीं जा रहा हो तो फिर हम लोग यहाँ से पैसे उठा सकते हैं बार बार। और निवेश कितना है, 400 400 400 400 करके निवेश करना होगा, ठीक है। वो जरिया मैं आपको बताऊंगा, ओके। सभी सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे सर आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो एक मिनट, हाँ, अभी ये मैं बता के मैं क्लोज करता हूँ, और उसके बाद हम लोग मिलेंगे असली में, जो ट्रेडिंग के जो चांसेस हैं वहां पे हम लोग मिले। ये थोड़ा फास्ट मैं कवर कर देता हूँ, और अगले दिन जब भी मैं ले लूंगा इसको मैं स्लो करके ले लूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग फॉरेक्स में 24 घंटे का काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6.5 या 14.5 घंटे का है। यहाँ पे लिक्विडिटी हाई है, $7.5 ट्रिलियन का है, और इंडियन बाजार में $1 बिलियन का ही रहता है। और शॉर्ट पोजीशन कुड बी कैरीड, आप सेल करके कैरी कर पाओगे, यहाँ पे कैरी बिल्कुल नहीं कर पाओगे। यहाँ पे फॉरेक्स में जब आप गड़बड़ स्टेज में रहते हो, आप पैथेटिक सिचुएशन में रहते हो, आप पैनिक सिचुएशन में रहते हो, तो हेजिंग करके आप बाहर निकल सकते हो। यहाँ पे 3 मॉड्यूल्स हैं हेजिंग के, एक नॉर्मल हेजिंग, एक फंडामेंटल हेजिंग, और तीसरा कोरिलेटेड पेयर हेजिंग। ये तीनों स्टाइल में आपको सिखाऊंगा सर, या बताऊंगा, ओके। लिवरेज ज्यादा मिलता है हमारे बाजार में फॉरेक्स में, ऑलमोस्ट ऑल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर स्पॉट, एक्सपायरी का कोई सवाल ही नहीं है।
नो मार्जिन और कैश ब्लॉक फॉर ऑल पेंडिंग ऑर्डर्स, कोई भी पेंडिंग ऑर्डर के लिए एक भी रुपया नहीं जाएगा। बाकी इंडियन मार्केट में ऐसा चला जाता है। तो पेंडिंग ऑर्डर्स रिमेन्स फॉर लाइफ टाइम अंटिल वी कैंसिल और एग्जीक्यूट, यानी कि पूरे लाइफ टाइम तक आपका जो पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल, जब तक आप कैंसिल नहीं करते हो तब तक ये रहेगा, या जब तक आप जो एग्जीक्यूट नहीं होता है, आपका जो एग्जीक्यूट होता है तब तक वो रहेगा। ओके, तो यहाँ पे इंडियन बाजार में वो कैंसिल हो जाता है सर। ओके, वो बातों को मैं गहराई के साथ आपको मैं अगले सेशन में बताऊंगा। ऑर्डर एग्जीक्यूशन आर लाइक रोलर कोस्टर, वेरी इजी है। 8 तरीके का ऑर्डर है सर, मेरे पास 8 तरीके के ऑर्डर हैं। हमारे पास 8 तरीके के ऑर्डर हैं सर, 8 तरीके के ऑर्डर हैं। और आठों के 8 तरीके के जो है मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। ठीक है सर। 8 ये ऑर्डर्स हैं, कौन से हैं? सारे के सारे ऑर्डर्स इंडिपेंडेंट हैं, कोई ताल्लुक नहीं है सर। पहले बार फॉरेक्स इंडस्ट्री में कोई ताल्लुक नहीं है किसी के साथ। ना मार्केट बाय ऑर्डर मार्केट सेल ऑर्डर के साथ ताल्लुक नहीं है। बाय लिमिट सेल लिमिट ताल्लुक नहीं है। बाय स्टॉप सेल स्टॉप ताल्लुक नहीं है। बाय स्टॉप लिमिट सेल स्टॉप लिमिट ताल्लुक नहीं है। सारे के सारे 8 ऑर्डर के अलग अलग स्टॉप लॉस लेवल्स हैं, अलग अलग टारगेट एरिया है। सारे इंडिपेंडेंट ऑर्डर हैं, कोई ताल्लुक नहीं। कोई भी अगर चाहा कि एक ही इंस्ट्रूमेंट में बाय करूं और सेल करूं, दोनों अलग एंटिटी हैं, दोनों अलग प्रोडक्ट हैं। बाकी रहा सवाल बाजार, इंडियन बाजार में, हमारे बाजार में अगर बाय करके कोई सेल करता है एक ही इंस्ट्रूमेंट पे तो क्लोज हो जाता है। यहाँ पे बाय करके अगर कोई सेल करता है तो क्लोज नहीं होता है, इंडिविजुअली जा करके आपको क्लोज करना रहता है सर। इसी वजह से बहुत मजा आ जाता है यहाँ पे खेलने के लिए। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो बनता है, वो जानते हैं क्या कितने वॉल्यूम बनता है? 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स, ये 2022 का डेटा है। और ये 6.6 ट्रिलियन डॉलर का मतलब है, ये जो है वो 2019 का डेटा था। अभी 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स। ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग, सब कुछ ट्रेडिंग, सॉरी ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन और ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कुल मिला के 7.5 ट्रिलियन डॉलर की बाजार है। यानी कि हाईली लिक्विड मार्केट है, हाईली वोलेटाइल मार्केट है। और सबसे बड़ी बात है कि फॉरेक्स के भीतर, फॉरेक्स के बैनर के भीतर या फॉरेक्स के छाते के नीचे आप कोई भी बाजार में काम कर सकते हैं। यदि आपके ब्रोकिंग हाउस ने वो अनुमति दी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे एक स्लाइड में देखता हूँ, अगर कुछ है तो मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर आज ही के दिन हम लोग, हाँ यही यही मुझे बताना चाहिए। वेरी गुड। देखिए सर, एज अ फॉरेक्स ट्रेडर आप चाहें तो डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी फॉरेक्स ट्रेडिंग ट्रेडर कर सकता है, पोजिशनल ट्रेडिंग भी फॉरेक्स ट्रेडर कर सकता है, यहाँ तक कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी फॉरेक्स ट्रेडर कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको भी पता होगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अलावा आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी एसआईपी या बल्क में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एफडीज में भी कर सकते हैं, पीएफ में भी कर सकते हैं, या गोल्ड में भी इन्वेस्ट। तो गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, तो आपको मैं एक जरिया बताता हूँ, फॉरेक्स में ही कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बताऊंगा, बार बार पैसे मिलेंगे सर, कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं है, बार बार बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हैं। वो एक ऐसा तरीका है जहां पे आप पैसे बिल्कुल बनाएंगे, कुछ भी जानकारी नहीं चाहिए सर, बिल्कुल जीरो नॉलेज से आप पैसे बनाओगे। उस स्ट्रेटेजी को आपको दिल से लेना होगा सर, कुछ भी नॉलेज नहीं चाहिए। 5 साल का जो भी एक छोटा सा एक बच्चा हो या बच्ची हो, वो भी बना सकता है पैसा, अगर उसको समझ में आ जाए तो वो नमूने में आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको दे दूंगा सर। तो अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे दिया, अगर कोई किसी ने मेरा टूल्स नहीं ले लिया, ओके, किसी ने भी टूल्स मेरा नहीं ले लिया, तो मैं धोखे में गिरूंगा, है ना, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, आमदनी तो बिल्कुल जीरो होगा। तो अगर मैं टूल्स चाहिए तो आपसे पैसे ले लूंगा। यदि ट्रेनिंग चाहिए आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, लेकिन उस ट्रेनिंग के बदले में आपने कुछ तो कुछ एक कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। वो क्या है? हमारे साथ जुड़े हुए रहना चाहिए सर, लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ जुड़े हुए रहिए। तो मेरा जो भी नॉलेज है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और के साथ जुड़ा नहीं रहना चाहिए, ऐसा कोई बिल्कुल नहीं है। आप चाहे तो कोई भी ट्रेनर के साथ, ओके, कोई भी अच्छा खासा ट्रेनर है उनके साथ जुड़े रहते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, चाहे 1000 लोगों के साथ आप जुड़े रहें, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है सर।
हमसे आप रिश्ता बना के रखिए, आपको भी फायदा होगा, म्यूचुअल बेनिफिट आपको होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे पैसे उठाएंगे, आपको आपके साथ आपके पास से 1 रुपया भी उठाएंगे नहीं। ओके, अगर आपको फुल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो एक भी रुपया आपसे उठाएंगे नहीं, क्योंकि टूल्स तो आपको मिलने वाला नहीं है। टूल्स आपको नहीं मिलने वाला है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया जाएगा, लेकिन आपसे एक वादा हमें चाहिए, जो कि हम लोग लाइफ टाइम एक साथ काम करते रहेंगे, ताकि म्यूचुअली बेनिफिट होगा आपके लिए भी। आपका पोर्टफोलियो जीरो से हीरो बनते हुए नजर आ जाएगा। दूसरा चीज, आपको इतने सारे ट्रेडिंग के मॉड्यूल्स हम लोग बताएंगे जो किसी ने आपको बताया नहीं था आज तक। ओके। तीसरा, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज इतने सारे हम लोग खोल के दे देंगे जहां पे आप जिंदगी भर आप खुश रहोगे सर, जिंदगी भर। वहां पे कोसते नहीं रहोगे, यार ये आदर्श आपने फंसाया, या फिर ट्रेड लाइक मास्टर ने हम लोगों को फंसाया करके। हम कहीं, ओके, हम लोग इस दौरान कहीं फंस सकता है, कोई इंस्टीट्यूट बंद हो सकता है, कोई कंपनी बंद हो सकती है, कोई, लेकिन हम लोग बंद नहीं होंगे। जब तक मैं जिंदा हूं मैं बंद नहीं होऊंगा, आपके सामने मैं खड़ा रहूंगा। हो सकता है देखो हमसे भूल हो जाए, हमारे ट्रेडिंग टेक्निक से भूल हो जाए, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग भाग के निकलने वाले में से नहीं है, हम लोग साथ में रहेंगे। तो हम लोगों ने किसी के साथ कमिटमेंट भी नहीं किया कि आपका पैसा इतना सारा बढ़ा के दे देंगे, हम लोग इतने सारे करोड़पति बना के देंगे, लेकिन हम लोग ये वादा करते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज आपको खोल के दे देंगे, जहाँ पे वो जो भी जरिया है हमारे बीच आ रहे हैं, वो सारे के सारे जरिया आपके सामने मैं पेश करूंगा सर। तो मैंने ये आपको बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हुए सारे रास्ते खुले हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यदि आप एनएससी बीएससी में भी निवेश करना चाहते हैं तो दो तरीके के मैं इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, जहाँ पे कंटिन्यूअसली कौन से स्टॉक पे आपको निवेश करते हुए रहना है वो भी मैं बताऊंगा, और एक जरिया भी बताऊंगा जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके रहिए और कुछ भी मत कीजिए, आपको ग्रोथ मिलता ही जाएगा, वो भी मैं जो है जरिया आपको बताते जाऊंगा। और रहा सवाल, फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको करनी है, आपको एक ट्रेडर बनना ही है, आपको खुद को एक ट्रेडर बनना है, भले ही आप $300 निवेश करते बने हैं या $400 निवेश करते बने, आपको बनना ही है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग ट्रेडर बनने के पहले एक स्टेप रहता है, वो है अकाउंट खोलना रहता है। और अकाउंट खोलने के लिए आप कृपया करके राज सर, कहीं राज सर हैं क्या यहाँ पे? पता नहीं, राज सर तो गए होंगे। हूँ सर, हूँ मैं। ओके। आपको अगर अकाउंट खोलना है तो राज सर से संपर्क में रहिए, और उर्मिला मैडम के संपर्क में रहिए, और योगेश सर के संपर्क में रहिए। यदि ट्रेनिंग रिलेटेड कोई भी आपको सवाल रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, जब जब मैं देखूंगा तब आपको मैं जवाब देने के लिए बोले तो मैं इच्छुक रहूंगा। लेकिन कभी कभी मैं इतना बिजी रहता हूँ, ताकि बिजी रहता हूँ, क्योंकि आज तो पूरा दिन मैं बिजी था, कुछ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी थे और कुछ मीटिंग भी थे, तो इसलिए बिजी। कल भी पूरा दिन बिजी रहता हूँ, क्योंकि कल हमारा सुबह से लेकर के शाम तक मेरा मीटिंग है सर। तो मैं कभी कभी फ्री जब रहता हूँ तब मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आपका जो भी सवाल है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। यदि मैं फ्री रहता हूँ तो आपका फोन भी उठा के मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं बहुत बिजी रहता हूँ सर, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ पहले से। और जिनको मैंने सपोर्ट नहीं किया है उनके लिए मैं तहे दिल से मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभी वक्त नहीं मिलता है, और कभी कभी मेरा इतना सर दर्द हो जाता है, उम्र भी ज्यादा हो गया ना, तो सर दर्द भी हो जाता है कभी कभी, तो इसीलिए दिक्कत होती है। कभी भी अगर दिक्कत मुझे होती है तो आप कांटेक्ट कीजिए राज सर को, उर्मिला मैम को। राज सर तो हम मेरा ही पार्टनर है, मेरा एक हिस्सा है, मेरे जैसे ही है, तो मेरा एक हिस्सा है, मेरे से भी बहुत टैलेंटेड है। तो राज सर से आप संपर्क कीजिए। यदि राज सर ना मिले तो उर्मिला मैम से और योगेश सर से आप करें। तो उनका जो चारों का जो नंबर है मैं अभी शेयर कर रहा हूँ इस मंच पर, आप जो भी सवाल हैं वो आप क्या बोले तो पूछ सकते हैं उनको। राज सर, मैं आपका नंबर में लिख रहा हूँ, 9421693575, वो तो करेक्ट, मैंने लिख करेक्ट। दिया। अभी अभी मुझे मैंने नंबर शेयर कर दिया। ओके। और सुरेंद्र पटेल सर, मैंने नंबर आपको शेयर कर दिया है। मैं बोल रहा हूँ आज से ऐसा एक ऐलान कर देता हूँ, टूल्स के लिए पैसे दे दीजिए बस। टूल्स के लिए, वो टूल्स क्या है मैं अभी बताऊंगा नहीं, 2-3 दिन हम लोग ट्रेनिंग ले लेंगे टूल्स के लिए। बाकी जो भी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज हैं, वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना।
तो चलिए, उर्मिला मैम का नंबर राज सर ने शेयर कर दिए, और एक नंबर है वो मेरा नंबर। ओके, मेरा नंबर आप ले लीजिए, 8999102105। ओके, मेरा नाम आदर्श है, और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। और मैं व्हाट्सएप पे बहुत एक्टिव रहता हूँ। एक्टिव का मतलब ये नहीं कि बार बार मैं जवाब दे देता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं खोल के देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि किसी ने मुझे कुछ सवाल किए हैं। ट्रेनिंग रिलेटेड जो भी हैं वो मुझे सवाल करें। अगर कोई ऑपरेशंस रिलेटेड कुछ चीजें हैं तो हमारे राज सर से पूछें। अगर कोई ज्वाइनिंग जो है कौन से हमारे जो स्टार ट्रेडर में अकाउंट खोलना है, तो फिर आप उर्मिला और योगेश सर से आप जो है संपर्क में रहिए। आपको अगले सेशन जो ले लूंगा मैं, तो जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा ब्रोकिंग हाउस सबसे अच्छा है, और सबसे अच्छे कंपनी में ही आपको शामिल करा के दे दूंगा। और सबसे अच्छे कंपनी में शामिल करके देने से हमें कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि आपका विड्रॉल बराबर से आपको मिल जाएंगे। आपके डिपॉजिट बराबर से डिपॉजिट होके आप बराबर से ट्रेडिंग करोगे। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक साल में 1000 लोगों को, यहाँ आने वाले एक साल में 1000 सर और मैडम को मैं इंफॉर्मेशन पास कराना चाहता हूँ। मैं ट्रेनिंग नहीं दूंगा सर, मैं इंफॉर्मेशन पास कराने के खयाल से मैं अभी उतरा हूँ। दिसंबर तक 1000 सर और मैडम, आप चाहें तो हर एक जो सर और मैडम जो यहाँ पे बैठे हैं, वो 10 या 20 या 30 लोगों को आप बांटें कि ऐसा ऐसा कोई बंदा बैठा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देने के लिए खड़ा है। सिर्फ आपसे एक कंट्रीब्यूशन चाहिए, जिंदगी भर के लिए एक हिस्सा हमारे लिए जो है, एक पोर्शन ऑफ लव जो है, केयर जो है, वो हमसे रखना होगा। ओके, बाकी रहा 99% आप चाहें दूसरे ट्रेनर से आप संपर्क में रह सकते हैं, ठीक है ना। आपको म्यूचुअल बेनिफिट जरूर होगा। जिनको ज्यादा म्यूचुअल बेनिफिट चाहिए वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ राज सर को फोन करें। जिनको ज्यादा म्यूचुअल बेनिफिट चाहिए, ओके, म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब जो चाहता है कि मुझे बार बार कुछ पैसे मिले बिना किसी के पैसे लिए हुए, बिना किसी के पैसे लिए हुए, बिना किसी के पैसे देते हुए, अगर मुझे कामयाब होनी है पैसे बनते बनते और ट्रेडिंग करते करते, तो आप संपर्क कीजिए राज सर से। और यदि ज्वाइनिंग का कुछ सवाल रहता है, ट्रेनिंग कब रहती है, ट्रेनिंग मॉड्यूल कब है, कौन से टाइम पे है, कौन से शेड्यूल रखा है, और कौन से टाइम पे डेट पे है, वो सारा चीज आप उर्मिला मैडम से और अपना योगेश सर से पूछ लेना। और ट्रेनिंग के रिलेटेड जो भी दिक्कतें हो रही हैं आपको, वो मुझे पूछ लेना, ठीक है। नजीर सर, नजीर आर सैयद सर। ओके सर, मैं अभी ज्वाइन किया है, आई एम इंटरेस्टेड, बट आज के सेशन का इंफॉर्मेशन रिपीट कैसा मिलेगा? ओके ओके सर, तो ये जो वीडियो है वो आपको मैं भेजूंगा सर। ये मैं नजीर सर, आप मुझे हाई कर दीजिए मेरे नंबर पे, 8999102105 पे आप हाई कर दीजिए, और बोलिए की वीडियो चाहिए करके, तब मैं ये वीडियो भेज दूंगा आपको, पर्सनली भेज दूंगा सर, ठीक है, आप चिंता मत करो। ओके, आगे चल के आपको वीडियो मिल जाएंगे सर, आप आगे चल के वीडियो भी मिल जाएंगे, यानी कि जो भी पेड हमारे जो मेंबर्स हैं उनको तो हम लोग वीडियो बराबर से भेज रहे हैं, जो कि टूल्स जिन्होंने भी लिया है, जिन्होंने भी टूल्स लिया है उनको हम लोग बराबर से हम लोग फॉलो अप करके दे रहे हैं। लेकिन जिन्होंने जो फ्री सेशन, पूरे के पूरे फ्री सेशन, उनके लिए भी सेम टॉपिक मिलेगा, सेम इंफॉर्मेशन मिलेगी। सिर्फ मैंने कहा टूल्स नहीं मिलेगा, तो आप बोलेंगे अरे मुझे टूल्स भी मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे, वो होगा नहीं सर, क्योंकि उसके लिए थोड़ा कीमत भरना पड़ेगा, एकदम थोड़ा कीमत, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन अभी मैं बोलूंगा भी नहीं कीमत, वो राज सर से पूछ लेना, या उर्मिला मैम से पूछ लेना, या योगेश सर से पूछना, वो मेरा मेरा जिम्मेदार नहीं, क्योंकि टूल्स जो भी ये इंस्टॉल कर रहा है वो राज सर करते हैं। कभी कभी मैं फुर्सत, मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी इंस्टॉल करके दे देता हूँ, और ट्रेनिंग के रिलेटेड मैं ही रहूंगा सर, ठीक है। चलिए, अगर किसी को अगर कांटेक्ट करना है, वो कांटेक्ट नंबर भी दिया है मैंने, मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या राज सर को भी। और आज से मैंने फैसला ले लिया है कि सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मैं दे दूंगा, ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग सभी को। और मेरा जो भी जानकारी मेरे दिमाग में, जो भी जानकारियां हैं 16 साल से, जो भी जानकारी मेरे दिमाग में जो चल रहे हैं, वो सारी जानकारी मॉड्यूल के रूप में एक एक करके मैं आपके बीच आ जाऊंगा।
और उस तरीके से अभी जो मैंने ट्रेनिंग ली है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुतों को मैं पूछ रहा हूँ, मेरी जो ट्रेनिंग के जो स्टाइल हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं? आप बता सकते हैं ताकि मैं इसमें जो है सुधारणा में ला सकता हूँ या कुछ जो है इम्प्रूवमेंट में ला सकता हूँ। ओके सर, यही ऐसे ही मैं ट्रेनिंग मॉड्यूल वीडियो के रूप में आपको दे दूँगा सर। ऐसे ही जो है आपको मॉड्यूल दे दूँगा, जहाँ पे सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ, वो एक सिंपल सा एक वीडियो रहेंगे, जहाँ पे आपको 100% समझ में आ जाएँगे। लेकिन आप जो है ग्रुप में बैठोगे, शांत से आपको सुनना पड़ेगा, कोई सवाल-जवाब वहाँ पे नहीं रहेगा। ध्यान दे दीजिए, कोई सवाल-जवाब वहाँ पे नहीं रहेगा, वो वीडियो रिपीट होते जाएगा, वो एक दिन वो वीडियो रिपीट होते जाएगा, कोई भी टाइम स्लॉट पे आप बैठ सकते हैं, सवाल-जवाब बिल्कुल नहीं रहेगा, आपस में आप बातें भी नहीं कर सकते, आपस में आप बातें करते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपको जो भी जानकारी मिल रही हो, उसके गहराई तक जाने के लिए सैटरडे और संडे पर्सनली एक इंटरैक्शन सेशन रहेंगे, जहाँ पे जो भी सवाल आपने रखे हैं सोमवार से शुक्रवार तक, उसके जवाब आपको मिल जाएँगे 1 या 2 घंटे के अंदर। 1 या 2 घंटे क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ सवाल का जवाब मिलते जाएगा। आप जो भी आपके मन में आ जाए आप उसमें मतलब नोट करके रखें और मुझे शनिवार और इतवार हम लोग सोच रहे हैं कि शनिवार और इतवार हम लोग ऐसे भी सोचेंगे कि वो वर्किंग डे में भी रख सकते हैं। वर्किंग डे में भी रख सकते हैं ताकि आपका शनिवार और इतवार आराम से गुज़ार सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हम लोग लाए रहे हैं, जहाँ पे वो वीडियो एक दिन जो वीडियो चल रहा है, वो पूरे के पूरे दिन वीडियो चलेंगे टाइम स्लॉट के हिसाब से। उसके बाद कल जो वीडियो चलेगा, वो अलग रहेगा। अगर अगर किसी को वो वीडियो भी चाहिए, तो भी मैं दे दूँगा, लेकिन उसके लिए मैंने कहा हमारे साथ ज़िंदगी भर जुड़ने का एक वादा करो। फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ज़िंदगी भर जुड़ने का एक वादा करना पड़ेगा। वो वादा क्या है, वो राज सर आपको बताएँगे पर्सनली या उर्मिला मैडम या योगेश सर आपको बताएँगे, ठीक है? इसी के साथ मैं ये यहाँ पे मैं बंद कर रहा हूँ मेरा सेशन। आपको अच्छा लगा तो ठीक है, अगर बुरा लगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू।